आज मैं आपके लिए सॉक्स का नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये सॉक्स जो है मैंने 6 और 7 ईयर्स के बच्चे के लिए बनाई हुई है। इस सॉक्स का डिज़ाइन जो बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं और जल्दी ही बना सकते हैं। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले ये 44 फंदे लिए हुए हैं। ये 44 फंदे लगाने के बाद जो है मैंने इसमें फर्स्ट रो जो मैंने ऐसे बनानी है। ये फर्स्ट रो मैंने नीचे की तरफ बनानी है। ये सारे फंदे मैंने फर्स्ट रो के ऐसे ही नीचे की तरफ बनाने हैं। ये मैं आपको आगे कंप्लीट करके बताती हूँ। मैंने फर्स्ट रो जो है नीचे की तरफ सीधी सीधी कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी की साइड आते हैं। तो उल्टी साइड क्या करना है, हमने पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया और धागा जो है नीचे कर दिया। और फिर सेकंड रो उल्टी साइड जो बनानी हमने, वो भी हमने नीचे की तरफ ही सारे फंदे बनाने हैं। ऐसे हमने जब सीधी रो बनानी है तो भी हमने नीचे की तरफ, और उल्टी रो भी हमने नीचे की तरफ ही कंप्लीट करनी है। ऐसे ही मैं आपको ये सेकंड रो जो कंप्लीट करके बताती हूँ। और फिर उसके बाद जो हमने ये हमारी फर्स्ट और सेकंड रो हो गई। तो ऐसे ही हमने 16 रो कंप्लीट करनी है ऊपर की तरफ, उल्टी और सीधी 16 लाइन जो है नीचे की तरफ ही कंप्लीट करनी है। यानी कि हमारी जो है 8 रो कंप्लीट होगी, सीधी और उल्टी। ये मैं आपको ऊपर तक कंप्लीट करके बताती हूँ। हमारी जो 16 लाइन कंप्लीट हो गई है। 8 इस तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, और 8 इस तरफ। ये हमारी जो है 8 लाइन यानी कि 16 लाइन जो कंप्लीट हो गई है। और ऐसे ही मैंने ये 44 फंदों का एक और मैंने ये 16 लाइन तक ये बनाया हुआ है अलग से। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे। तो क्या करेंगे, ये सबसे पहले हम ये पहला फंदा ऐसे ले लेंगे, धागा नीचे की तरफ किया, और ये सारी रो हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये हमारी 8 नीचे और ये 9th रो है। मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ और फिर इसको ज्वाइंट करना बताऊंगी। ये जो हमारी 9th रो हमारी इसकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, ये भी हमारा सीधी की तरफ है और ये भी हमारा सीधी की तरफ है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो इसका धागा हमने तोड़ दिया है, अब इसको हम ऐसे इसी धागे से जो हमने इससे बनाया है, ये बनाया है, उसी धागे से हम इसको ऐसे बनाएंगे। ये सारा हम नीचे की तरफ बनाएंगे और फिर ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये लाइन और फिर इसकी उल्टी लाइन, ये हमारी अब जॉइंट करने के बाद, ये लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर से हम ये उल्टी साइड में फिर से हम सीधी सीधी रो बना रहे हैं। और ये हमारा अब जो है जॉइंट हो गया है। ये हमारी 2 लाइन जो कंप्लीट हो गई है, एक सीधे की तरफ और एक उल्टे की तरफ। ये मैं आपको लाइन जो है कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए जो हमारा इस जॉइंट हो गया है। ये जो हमारा अब नीचे 8 रो हमने कंप्लीट कर ली है दोनों तरफ, और फिर उसके बाद हमने 9th रो में इन दोनों को ज्वाइंट किया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारे सारे फंदे जो हैं 88 फंदे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमने नीचे बनाया वैसे ही हम 21 फंदे जो हैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। 21 फंदे जो हम ऐसे ही नीचे की तरफ बनाएंगे।
21 फंदे इस तरफ बनाएंगे और 21 फंदे इस तरफ बनाएंगे। और बीच में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। पहले मैं ये आपको 21 फंदे जो हैं बना के दिखाती हूँ कि कैसे ये डिजाइन बीच में डालना है। हमने अब 21 फंदे जो है नीचे की तरफ बना लिए हैं और आप धागा जो है ऊपर किया। और फिर आगे हम क्या करेंगे कि 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा फिर से नीचे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा ऊपर, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा नीचे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ऐसे ही हम आगे तक इसको कंप्लीट करते जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। ये हम तब तक बनाएंगे और लास्ट में जब तक कि हमारे पीछे लास्ट में 21 फंदे न बच जाएं। जैसे हमने इस तरफ 21 किए वैसे ही हम इस तरफ भी 21 फंदे नीचे की तरफ बनाएंगे और बीच में ये सारे हम 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, सीधे, ऐसे ये मैं बनाऊंगी। लाइन जो कंप्लीट हो गई है 21 फंदे इस तरफ और 21 फंदे इस तरफ और बीच में हमने 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे ऐसे कंप्लीट कर लिए। और फिर उल्टी साइड में हमने क्या करना है, उल्टी साइड में भी हमने ऐसे ही करना है कि 21 फंदे जो हमने नीचे की तरफ बनाने हैं और 21 फंदे जो हमने यहाँ भी नीचे की तरफ बनाने हैं। और बीच के फंदे हमने वैसे ही बनाने हैं जैसे हमने पहले 2 उल्टे, 2 सीधे बनाए थे। जैसे हमारे इस तरफ उल्टे फंदे आए हैं 2, तो इस तरफ हमारे जो है सीधे फंदे आएंगे, यानी कि हमारे जो जैसे फंदे दिख रहे हैं वो वैसे ही हम बनाएंगे। इस तरफ हमारे उल्टे आए थे तो इस तरफ हमारे सीधे आए। अब ये हमारे इस तरफ सीधे हैं और इस तरफ हमारे उल्टे फंदे आएंगे। ऐसे ये लाइन भी कंप्लीट करनी है, 2 उल्टे, 2 सीधे और 2 उल्टे, 2 सीधे। और लास्ट में फिर से हमने 21 फंदे जो हैं नीचे की तरफ बनाने हैं। ऐसे ही हमने जो है 8 इस तरफ लाइन बनानी है और 8 इस तरफ लाइन बनानी है। ये मैं आपको ऊपर तक कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारी 8 लाइन और इस तरफ और इस तरफ कंप्लीट हो गई है। अब और फिर उसके बाद मैंने एक उल्टी की तरफ भी लाइन बना ली है और फिर हम सीधे की तरफ आते हैं। तो हमने सीधे की तरफ फिर 21 फंदे जो वैसे बना लिए हैं और फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ये धागा ऊपर किया और फिर हमने ये हमारे 2 उल्टे, 2 सीधे हैं और ऐसे ही आगे तक। तो हमने ये क्या करना है कि इन दोनों फंदों को उल्टा हम एक फंदा बना देंगे, फिर से धागा नीचे और फिर ये 2 फंदे आगे सीधे, तो इन दोनों को हम एक फंदा बना देंगे। इन दोनों का धागा फिर से ऊपर किया और फिर से उल्टे फंदों का 2 का एक फंदा बना देंगे। ऐसे सारे फंदे हमने जो है 2 का एक करना है। ऐसे सीधे 2 फंदों का एक बना दिया, धागा फिर से ऊपर, उल्टे 2 फंदों का हमने फिर से एक फंदा बना दिया। ये लाइन मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। और फिर आगे मैंने 21 फंदे ऐसे ही बनाने हैं और फिर उल्टी साइड में मैंने पूरी रो जो है मैंने ऐसे ही 21 फंदे नीचे की तरफ, और ये जैसे हमारे फंदे दिखेंगे सीधे और उल्टे वो वैसे ही हमने पीछे से ऐसे ही बनाने हैं। ये मैं आपको ये रो और उल्टी साइड से कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारी अब सीधी और एक उल्टी रो जो है कंप्लीट हो गई। और फिर से हम सीधे की तरफ आते हैं तो हमने फिर से ऐसे ये 21 फंदे जो हमने ऐसे नीचे की तरफ बना लेने हैं। और फिर आगे मैं बताती हूँ कि आगे कैसे फंदे हमने बीच में फिर से कम करने हैं। जैसे पहले हमने कम किए थे 2 का 1, अब फिर से कम करने हैं। ये मैं आपको, जैसे हम सीधे में आते हैं, हमने जो है ये कलर जो है चेंज कर लिया है, धागा चेंज कर लिया है। अब क्या करना है कि ये हमारे अब एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा उल्टा फंदे बचे हुए हैं बीच में, तो हमने इनको फिर से कम करना है। तो ये कैसे करने हैं कि जैसे हमारे एक सीधा और उल्टा है, इन दोनों फंदों का हमने एक फंदा बना लेना है। आगे फिर से हमने एक सीधा और एक उल्टा जो है उनका एक फंदा बना लिया, आगे फिर 2 का एक फंदा बना लिया। ऐसे ही हमारे बीच में जितने भी फंदे हैं एक उल्टा सीधा, उनका हमने एक एक फंदा बनाते जाना है। और फिर उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद जो हमारे 21 फंदे जो वो हमने बना लेने। फिर हमने उल्टी लाइन जो है वो भी हमने उल्टी लाइन के 21 फंदे कंप्लीट करने हैं। और जो फंदे हमारे इधर सीधे दिखाई दे रहे हैं वो इस तरफ से हमारे जैसे दिखेंगे वैसे ही हमने कंप्लीट करने हैं। इस तरफ हमारे उल्टे दिखेंगे तो उल्टे बनाने हैं। ये मैं आपको सीधी और उल्टी रो जो है बना के कंप्लीट
करती हूँ। ये हमने फिर से सीधे में हमने 21 फंदे जो हमने बना लिए हैं। अब आगे के हम क्या करेंगे कि हमारे जो ये फंदे बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे बचे हैं। तो हम इन फंदों को कैसे घटाएंगे कि ये सारे फंदे जो हमने ऐसे क्रोशिये में ले लेने हैं। पहले नीचे हम दो का एक फंदा बना रहे थे, अब इन सारे फंदों को हम एक साथ घटाएंगे। ऐसे ये सारे फंदे जो हमने ऐसे क्रोशिये में ले लिए हैं और फिर ऐसे ये धागा इसमें से ऐसे निकालेंगे। ये सारे फंदे हमने इन सारे फंदों का हमने एक फंदा बना लिया है। फिर ये इसमें डाल दिया। ये इन सारे फंदों को हमने एक फंदा बना दिया है और फिर से आगे के फंदे हमने ऐसे ही सारे नीचे की तरफ बना लेने हैं। ये फंदे बनाने के बाद हम फिर उल्टी साइड में हम जो है सारे रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। को बना के दिखाती है। अब 21 फंदे और एक उल्टी रो जो कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे हम ऐसे ही 4 लाइन 2 लाइन सीधे की तरफ और 2 लाइन उल्टे की तरफ सारी हम सीधी सीधी रो जो है कंप्लीट करेंगे। ये हमारी बॉर्डर की लाइन बनेगी। जैसे हमने ये ऊपर बॉर्डर बनाया हुआ है, ये हमारी बॉर्डर की रो बनेगी। दोनों तरफ से सीधी सीधी रो बनानी है हमने। इसे पहला फंदा बना ऐसे ले लेना है। ऐसे नीचे की तरफ मैं आपको 2 रो इस तरफ और 2 रो दूसरी तरफ बना के दिखाती हूँ। हमारा जो है बॉर्डर जो है बन के कंप्लीट हो गया। अब इसको हम बंद करेंगे इन फंदों को। तो हमने ये पहले 2 फंदे ले लिए और फिर ये फंदा इसी में डाल के फिर आगे 2 फंदे एक साथ बंद किए, फिर इसी में डाल के इन 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे। फिर इस फंदे को इसमें डाल के ऐसे जो हम सारे फंदे बंद कर देंगे। ये हमारे जो फंदे बंद होते जा रहे हैं, ये मैं आपको सारे फंदे बंद करके बताती हूँ। हमारे सारे फंदे जो बंद हो गए और हमारी ये सॉक्स बन के कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम सिलना बताएंगे कि ये कैसे सिलनी है। ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और फिर इसको हम ऐसे सिलेंगे। ये जो हमने ये हमारा पंजा और अंगूठा आएगा, यहाँ से लेकर हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम ऐसे सिलेंगे और फिर बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करेंगे और यहाँ से यहाँ तक। फिर जो हमारी ऐसी सॉक्स बन के कंप्लीट हो जाएगी। ये मैं आपको सिल के बता। ये सॉक्स जो मेरी बन के कंप्लीट हो गई है। ये सॉक्स मैंने 6 और 7 ईयर्स बच्चे के लिए बनाई हुई है। आपको ये मेरी सॉक्स का डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।